इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर एंड अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन पता चलने के बाद फिर ये एक सवाल उठने लगा कि इलेक्ट्रॉन को कहां ढूंढे, इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहां ढूंढे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव नेचर दिखा रहा है और जिनका भी वेव नेचर होता है उनकी पोजीशन को हम लोग एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, और हाइजेनबर्ग ने भी यही बोला। तो अब ये सवाल उठने लगा कि इलेक्ट्रॉन को ढूंढे तो ढूंढे किधर, तो इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट आने लगा जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल एक ऐसा स्पेस है जहां पर आपको इलेक्ट्रॉनों के मिलने के चांसेस मैक्सिमम मिलेंगे। मैक्सिमम मतलब कितना, 90% के करीब करीब। ओके, so what are orbital? Orbital are the space where finding of electron probability is maximum, ठीक है। तो ये वो जगह है, ये वो स्पेस है वेयर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, मतलब कितना, लगभग 90% के करीब। ओके, तो उनको ऑर्बिटल बोला गया। अब फर्दर जो ऑर्बिटल थे उनको कैटेगराइज किया गया 4 पार्ट में, जिसमें से पहला पार्ट था एस ऑर्बिटल। द नंबर 1 इज एस ऑर्बिटल, ठीक है, एस ऑर्बिटल। एस का मतलब यहां पर होता है शार्प, एस का मतलब यहां पर होता है शार्प। ये जो ऑर्बिटल है ये एक्सिस में, ये जो एक्सिस है इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, मतलब ये एक सर्कुलर फॉर्म रखता है, ये एक सर्कुलर फॉर्म रखता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जैसे 1s की, तो 1s छोटा होगा, 2s बड़ा होगा, 3s और बड़ा होगा, 4s और बड़ा होगा। ये 1s क्या है, 1s का मतलब हो गया, यहां पर जो 1 है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है आप किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, और s का मतलब ऑर्बिटल। तो 1s का ऑर्बिटल साइज में छोटा होगा, 2s का थोड़ा बड़ा होगा, 3s का और भी बड़ा, 4s का और भी बड़ा, ठीक है, समझ गए। तो ओके, ये 4s का और भी बड़ा। तो जिसकी भी आप बात करेंगे, है ना, फर्स्ट ऑर्बिट के s की बात करेंगे तो इतना होगा, सेकंड वाले की बात करेंगे तो थोड़ा और बड़ा होगा, तीसरे वाले के s की बात करेंगे तो और बड़ा होगा। ओके, दूसरा यहां पर p ऑर्बिटल, सेकंड वन इज p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। p का मतलब इज प्रिंसिपल, द मीनिंग फॉर p इज प्रिंसिपल। ऑलराइट, तो प्रिंसिपल का p यहां से डाल रखा है, p ऑर्बिटल में p प्रिंसिपल है। इसका जो शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये देखिए, ये बीच में दिस इज द नोडल प्लेन, एंड ये जो ऑर्बिटल होता है ये ऐसा होता है, कुछ इस तरफ तो कुछ इस तरफ, ठीक है, ये प्लस की साइड तो ये माइनस की साइड। जैसे क्रस्ट और ट्रफ आपको पता है, तो अगर क्रस्ट को आप प्लस बोलते तो ट्रफ को माइनस बोलोगे, उसी तरीके से ये p ऑर्बिटल कुछ इस वे में रहता है। इन दोनों को लोब्स कहा जाता है, ये जो है दिस वन एंड दिस वन, दिस इज नोन एज लोब्स, इनको लोब्स बोला जाता है। इसका जो शेप है ना वो डम्बल्ड शेप है, इसके जो शेप है उसको बोला जाता है डम्बल्ड, डम्बल होता है डम्बल्ड शेप, जो जिम में मारते हैं डंबल्स, तो ये डंबल शेप का रहता है। ओके, अगर आप बात करो p वाले की, देखो 1 में तो फर्स्ट ऑर्बिट में तो p होता नहीं है, क्योंकि सोमरफेल्ड ने क्या बोला था, याद करो जरा, सोमरफेल्ड ने क्या बोला था कि फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सब ऑर्बिट होता है, सेकंड में 2 सब ऑर्बिट होते हैं, थर्ड वाले में 3, चौथे वाले में 4, है ना, इस वे में। तो ये जो p है ये एक्चुअली शुरू होता है सेकंड वाले ऑर्बिट से, तो ये जो 2p है, 2p इतना रहेगा, दिस इज द 2p। 3p को बोलेंगे तो थोड़ा बड़ा रहेगा, दिस इज 3p। 4p बोलेंगे तो 4p और बड़ा रहेगा, दिस इज 4p। तो इस हिसाब से जो इनका साइज है वो बड़ा होता चला जाता है ना। एनर्जी के हिसाब से बोलेंगे तो 2p की एनर्जी कम, उससे ज्यादा 3p की है, 3p से भी ज्यादा 4p की है, तो साइज भी बढ़ता चला जाता है, एज वेल एज जो उनकी एनर्जी है वो भी बढ़ती चली जाती है। ये जो p ऑर्बिटल होते हैं ना, एक्चुअली ये 3 उसके होते हैं, 3 टाइप के। कैसे, एक होता है px, एक होता है py एंड एक होता है pz। ये 3 टाइप के रहते हैं, कौन से, px, py एंड pz। अब इनमें फर्क क्या है जरा समझिए, ये आपके 3 एक्सेस हैं, these are the 3 axes, this is the x axis, this is the y axis and this is the z axis। तो जरा समझिएगा, यहाँ पर देखो ये जो px होता है ना ये x की तरफ ऐसे ओरिएंटेड होता है, ठीक है, दिस इज द px, ये x की तरफ ओरिएंटेड है, दिस इज ओरिएंटेड टुवर्ड x, तो इसका नाम क्या होगा, दिस इज द px। py कैसा होता है, ये देखो ये y की तरफ ओरिएंटेड रहता है इस तरीके से, दिस इज द py,
दिस इज पी वाई। एंड तीसरा वाला पी जेड। तो ये देखो, ये जो पी जेड होता है ये कुछ ऐसा होता है, जेड की तरफ ये ओरिएंटेड होता है, दिस इज ओरिएंटेड टुवर्ड जेड, सो दिस वन इज पी जेड, दिस वन इज पी जेड। तो याद रखिएगा पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो दीज थ्री आर द ऑर्बिटल्स इन पी सब ऑर्बिट, दीज थ्री आर द ऑर्बिटल इन द पी सब ऑर्बिट। हो सकता है ये थोड़ा थोड़ा आपको कंफ्यूज करे कि सर ऑर्बिट क्या है, सब ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटल क्या है, राइट? मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। देखो, जैसे मैं अगर बात करूं n इक्वल टू 2 की, मतलब n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 क्या है यहां पर? सेकंड ऑर्बिट। मतलब n इक्वल टू 2 का मतलब ये हो गया कि सेकंड ऑर्बिट की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आप सेकंड ऑर्बिट को देखो तो वहां पर आपको दो सब ऑर्बिट मिलेंगे, वहां पर आपको दो सब ऑर्बिट मिलेंगे। कौन से? एक मिलेगा s एंड एक मिलेगा p। तो ये जो s एंड p हैं ये दोनों क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड एज सब ऑर्बिट। ये दोनों क्या कहलाते हैं? सब ऑर्बिट। ठीक है, इसको मैं वर्टिकल लिखता हूं ऐसे। n इक्वल टू 2 में आपको दो सब ऑर्बिट मिलेंगे, एक मिलेगा आपको s और एक मिलेगा यहां पर p। तो s ये क्या है? ये है सब ऑर्बिट, दिस टू आर सब ऑर्बिट। ये भी एक सब ऑर्बिट है और p भी एक सब ऑर्बिट है। क्लियर? s एंड p आर सब ऑर्बिट। फर्दर जब आप s के अंदर ढूंढने जाओ तो s के अंदर आपको सिर्फ s ही मिलेगा, s के अंदर सिर्फ s ही ऑर्बिटल होता है, दिस इज नोन एज ऑर्बिटल। ये यहां पर क्या है? ऑर्बिटल। ठीक है, जबकि आप p को देखोगे तो p के अंदर आपको तीन ऑर्बिटल मिलेंगे, एक मिलेगा आपको px, एक मिलेगा आपको py और एक मिलेगा आपको pz। समझ गए? तो व्हाट आर दिस? दीज आर द ऑर्बिटल। मैं एक साथ सबको चलो लिख देता हूं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर ऑर्बिट। ठीक है, ये जो है ये ऊपर रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट। मैं अगर सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, अच्छा याद रखिएगा ऑर्बिट को शेल भी कहा जाता है। तो जब मैं बोलता हूं n इक्वल टू 2 मतलब मैं सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा हूं या सेकंड शेल की बात कर रहा हूं। सेकंड शेल में कितने सब ऑर्बिट होते हैं? तो ये सब ऑर्बिट रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग सब ऑर्बिट। और ये जो मैंने लिखा है ना s px py pz, व्हाट आर दिस? दीज आर द ऑर्बिटल्स, दीज आर द ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल। एक और बार समझिए, ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल। क्लियर है? अब यहां पर देखो, अब बोलोगे सर आपने तो यहां पर s ऑर्बिटल लिखा है। भाई s के अंदर, s सब ऑर्बिट के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, s सब ऑर्बिट के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, इसीलिए आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो। तो s मतलब s ही हो गया। लेकिन p के अंदर तीन ऑर्बिटल है, px py pz। ध्यान रखिएगा, px py pz दीज आर द ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल है px py pz। जबकि अगर किसी ने बोला कि p क्या है तो p सब ऑर्बिट है, p इज द सब ऑर्बिट, बट px py pz आर कॉल्ड एज ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, ये क्लियर है? ओके, तीसरा बढ़ते हैं, थर्ड वन इज d, थर्ड वन इज d ऑर्बिटल, थर्ड वन इज d ऑर्बिटल। तो d का मतलब होता है यहां पर डिफ्यूज, d का मतलब क्या होता है? डिफ्यूज, d का मतलब डिफ्यूज। d के अंदर आपको मिलेंगे 5 ऑर्बिटल, d के अंदर आपको मिलेंगे 5 ऑर्बिटल। एक एक करके देखते हैं। तो एक ऑर्बिटल ऐसा होगा, देखिए ये एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस 1 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 5। जरा नोट करिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये फिर उसके बाद xy हो गया, yz हो गया, xz, दिस इज द xz। ये x एक्सिस, y एक्सिस एंड ये वाला जो है ये z एक्सिस, दिस इज द z एक्सिस। अब ध्यान से देखिए मैं क्या बना रहा हूं। d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये पहला वाला ऑर्बिटल है, दिस इज द पहला ऑर्बिटल। ये डबल डम्बल्ड होते हैं, जैसे p ऑर्बिटल कैसे होता है? डबल शेप, दीज आर द डबल डम्बल्ड। इनका शेप कैसा होता है? यहां पे मैं लिख देता हूं, दीज आर डबल डम्बल्ड, दीज आर द डबल डम्बल्ड शेप। ठीक है ना, डबल डम्बल्ड मतलब डम्बल तो है, उसके ऊपर एक और है। तो ये है dxy, व्हाट इज दिस? दिस नेम इज dxy। ये होता है dyz, क्यों? क्योंकि ये देखिए ये y और z के बीच में ओरिएंटेड रहता है, तो dyz। तीसरा वाला होता है dzx, क्योंकि ये x और z के बीच में ओरिएंटेड है, तो दिस वन इज dxz। अगला है मतलब ये
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका शेप कैसा होता है? तो इसका शेप ऐसा होता है, ठीक है, दिस इज द शेप। थोड़ा और अच्छा बनाता हूं मैं, इसका शेप कुछ ऐसा होता है, ये देखिए ये ऐसा होता है इसका शेप, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज डी, थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं, हाँ, तो लास्ट वन इज डी जेड स्क्वायर। इसका शेप ऐसा होता है, यहाँ पर एक रिंग रहती है। आप अगर इसको टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको काफ़ी बेहतर तरीके से ये दिख जाएगा। इसको ना मैं चाहिए तो थोड़ा और साफ साफ बनाता हूँ, हो सकता है आपको दिखे ना, थोड़ा और साफ कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। दोबारा से मिटा करके मैं आपके लिए एक और बार बना देता हूँ। ये देखिए इसमें क्या है, बेसिकली इनका जो शेप होता है वो डबल डम्बल्ड होता है, ठीक है। द शेप इज डबल डम्बल्ड, डबल डम्बल्ड, डबल डम्बल शेप, ठीक है। तो देखो ये है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, एंड ये देखिए ये चौथा और ये पांचवा। तो द फर्स्ट वन इज डी एक्स वाई, दूसरा है डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या है, डी जेड स्क्वायर। ऐसा नाम इसका क्यों आया? क्योंकि ये देखिए ये जो है ना, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द डी एक्स डी वाई जेड, सॉरी दिस वन इज वाई जेड, डी जेड एक्स, ओके। तो ये देखिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये यहाँ पर जेड एक्सिस। तो देखो डी एक्स वाई जो है वो कुछ एक्स और वाई के बीच में ऐसा आ रहा है, डबल डम्बल शेप का आ रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, डी एक्स वाई। डी वाई जेड, वाई और जेड के बीच में आ रहा है कुछ ऐसा, डी जेड एक्स, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है ना। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। डी जेड स्क्वायर, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। व्हाट इज दिस? दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल, ओके। अब एक एग्जांपल से और मैं बताता हूं। सपोज करो मैं बात कर रहा हूं n इक्वल टू 4 की, n इक्वल टू 4 मतलब ये क्या बता रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग n इक्वल टू 4, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ऑर्बिट। मैं किस ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, तो चौथे ऑर्बिट की बात कर रहा हूं। तो चौथे ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होते हैं, तो सेकंड में यहां पर लिख रहा हूं सब ऑर्बिट। तो सब ऑर्बिट के बारे में किसने बताया था, सोमरफील्ड ने। तो चौथे ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होंगे, 4। तो पहले का नाम क्या है, s, दूसरे का नाम क्या है, p, तीसरे का नाम क्या है, d, और चौथे का नाम क्या होगा, f। अब s की बात करते हैं, है ना। तो अच्छा एक सेकंड, सब ऑर्बिट के बाद क्या आता है, ऑर्बिटल। सब ऑर्बिट के बाद क्या आता है, ऑर्बिटल। तो s में क्या होता है, व्हाट इज देयर इन द s? s में एक ही ऑर्बिटल होता है जिसको हम s ही बोलते हैं। p में कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, px, py, pz, तो 3 आ गए। तो p में 3 ऑर्बिटल है। d में कितने होते हैं, तो dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो याद रखिए d सब ऑर्बिट में 5 ऑर्बिटल होते हैं, और उन ऑर्बिटल का नाम क्या है, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। एक हो सकता है आपके मन में कहा है कि सर ये अजीबोगरीब क्या है, ये अजीब सा स्ट्रक्चर क्या है। भाई अब क्या करें, ये वेव नेचर है, ठीक है। लेकिन आप इसको बस सिर्फ इसको जानने की जरूरत है। ऐसा देखा जाए तो इसके ऊपर आपको ना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे ये मैं आपको बताता हूं, और क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल के बनते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दिस, बस इतना याद रखो, s गोल होता है, p डम्बल्ड होता है, d जो है वो डबल डम्बल्ड होता है ना, एंड f तो भाई वो तो अलग ही विचित्र ही है कुछ, उसको तो बना ही नहीं सकते हैं, ओके। हाँ, एंड जैसे कि आपने इसमें पढ़ा था एनर्जी लेवल में, तो एनर्जी लेवल में क्या पढ़ा था कि 1s से ज्यादा एनर्जी 2s की होती है, 2s से ज्यादा एनर्जी 3s की होती है, फिर 3p की 1s से ज्यादा एनर्जी 2s की होती है, 2s से 3s, 3s से ज्यादा 4s की होती है। उसी तरीके से जैसा p में क्या पढ़ा था कि 2p की एनर्जी कम, 3p की एनर्जी थोड़ी ज्यादा, 4p की और ज्यादा, 5p की और ज्यादा, उसी तरीके से d ऑर्बिटल में भी वही बात होगी, जैसा सेम उसमें देखा था ना, वैसे इसके भी होगी क्या कि ये जो 3D है, 3D से ज्यादा एनर्जी 4D की होगी, 4D से ज्यादा एनर्जी 5D की होगी। तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो 3D से ज्यादा एनर्जी 4D की होती है, 4D से ज्यादा एनर्जी 5D की होती है, एंड सो ऑन। एक बार जरा इसका भी देख लेते हैं f का, f ऑर्बिटल। तो द फोर्थ वन इज f ऑर्बिटल। f ऑर्बिटल
क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर F का मतलब होता है फंडामेंटल। F यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है? फंडामेंटल। F इज रिप्रेजेंटिंग फंडामेंटल। इसका जो शेप है वो 3D वाला है, इसका जो शेप है वो 3D वाला है, इसलिए हम उसको बना नहीं सकते। इसलिए मैं डायरेक्टली नाम बता देता हूं, इनके जो नाम है वो बता देता हूं। तो इसके नाम होते हैं F, पहला है F x एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरा है, चलो ये है पहला वाला, दूसरा F y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तीसरा है F z एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 1 सेकेंड, हाँ दैट्स करेक्ट। उसके बाद 3 हो गए, चौथा फोर्थ नेम इज F एक्स वाई जेड, F एक्स वाई जेड, पांचवा F जेड क्यूब, छठवां F एक्स जेड स्क्वायर एंड सातवां F वाई जेड स्क्वायर। तो ये कुछ नाम है। कितने ऑर्बिटल है यहाँ पर? तो याद रखिएगा F हैज 7 ऑर्बिटल। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि F सब ऑर्बिट हैज 7 ऑर्बिटल, और उनके नाम क्या है ये लिखे हुए हैं, F x एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, F y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, F z एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, F एक्स वाई जेड, F जेड क्यूब, F एक्स जेड स्क्वायर, F वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये उनके नाम है। ऊपर वाले में भी लिख सकते हो D में कि जो D सब ऑर्बिट हैज 5 ऑर्बिटल, और उनके नाम क्या है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। उसी तरीके से आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो P वाले में कि P सब ऑर्बिट हैज 3 ऑर्बिटल्स, P सब ऑर्बिट हैज 3 ऑर्बिटल, और जबकि इसमें क्या लिखोगे कि S सब ऑर्बिट हैज 1 ऑर्बिटल। ठीक है ना, इसलिए S में डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि S है तो S का S ही होगा। जबकि P वाले का क्या होता है? P वाले का क्या होता है? Px, Py, Pz। D वाले का dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। सिमिलरली F वाले का 7 होता है। ओके, आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए, इसको कॉपी कर लीजिएगा, ये जितनी भी चीजें हैं इनको कॉपी कर लीजिए। क्लियर? अब हम देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल। तो चलिए एक डिफरेंशिएशन का एक पार्ट बना लेते हैं, डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। तो भाई इनके बीच में क्या डिफरेंस है? तो एक लाइन खींच लेंगे, एक तरफ हम लोग लिखेंगे ऑर्बिट एंड दूसरी तरफ लिखेंगे हम लोग ऑर्बिटल्स, और बीच में लाइन। ओके, नंबर 1 पॉइंट, ये जो ऑर्बिट है इसके बारे में बताने वाला कौन था? बोर ने इस बारे में बताया। जबकि ऑर्बिटल का जिक्र कहां से आया? वेव नेचर के बाद से आया। वेव नेचर बताने वाला कौन? डी ब्रॉगली, हेजनबर्ग, है ना, हेजनबर्ग। और इसके अलावा कई सारे लोग थे जिन्होंने वेव नेचर बताया, जैसा स्क्रॉडिंजर एक्सेट्रा। तो कई लोग हैं जिन्होंने ऑर्बिटल थ्योरी की स्थापना की। दूसरा, जब भी आप ऑर्बिट बोलते हो तो ऑर्बिट कौन कौन से होते हैं आपके पास? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो इनको आप बोलते हो जैसे के, शेल, एम, एन एक्सेट्रा ना, के, एल, एम, एन एक्सेट्रा, इनसे आप रिप्रेजेंट करते थे ऑर्बिट को। यहां पर आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो? जैसे एस वाले का तो एस ही होता है, पी वाले का पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डी वाले का डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एक्सेट्रा, डैश डैश करके, है ना। तो ये इनके नाम है। बेसिकली ऑर्बिट होता क्या है? ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट इज अ डेफिनेट पाथ अराउंड न्यूक्लियस। इट इज अ डेफिनेट पाथ अराउंड न्यूक्लियस। ये वो रास्ता है जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा। जबकि ऑर्बिटल क्या है? जहां पर इलेक्ट्रॉनों के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, इट इज द स्पेस where
the probability of finding electron is maximum. कितना मैक्सिमम? अराउंड 90% के करीब करीब, वहां पर उसको हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट की थ्योरी इसलिए सामने आई क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेचर हमने कैसा एस्टेब्लिश किया था? पार्टिकल नेचर। हमने इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल माना, तो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट आया। जबकि ऑर्बिटल की थ्योरी इसलिए आई क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हम लोग वेव नेचर देख रहे हैं। सो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये ऑर्बिटल थ्योरी आया। ओके, उसके बाद पांचवा डिफरेंस, ये जो आप बोलते हो ना कैपेसिटी, तो ऑर्बिट की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, ऑर्बिट की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, उसका याद है क्या रूल था? 2n² रूल था, याद है? n मतलब किस ऑर्बिट की आप बात कर रहे हैं? जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू 1 कर दो तो 2 × 1² 2, तो मैक्सिमम कैपेसिटी 2 की। n की वैल्यू 2 कर दो तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 = 8, तो सेकंड ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी होती है ना? 8 होती है, यही ना 2n² रूल। जबकि यहां पर अगर आप नोट करें ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी है ना, ये जो ऑर्बिटल होते हैं इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी इज 2। कोई सा भी ले लो आप, s वाला ले लो 2, px ले लो 2, py ले लो 2, pz ले लो 2, dxy 2, dyz 2, dzx 2। क्लियर? ओके, तो ये कुछ चीजें हैं। अच्छा, ये जो ऑर्बिट है, एक और चीज, ये जो ऑर्बिट है ना, ये एक्चुअली 2D ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है। 2D ज्योमेट्री, इसमें हम लोग एटम को एक प्लानर मान के चलते हैं, 2D ज्योमेट्री है। जबकि जो ऑर्बिटल है वो एक 3D ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है, 3D ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर दूं। देखो एक बार मैं पूरा कंक्लूजन आपको बताता हूं कि असल में ये चीजें चल क्या रही हैं, तो सुनिएगा जरा। ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड ये पहला ऑर्बिट, ठीक है, ये पहला ऑर्बिट, ये यहां पर दूसरा ऑर्बिट, ये यहां पर तीसरा ऑर्बिट और ये चौथा ऑर्बिट। ठीक है, 4 ही ऑर्बिट में कंसिडर करूंगा। तो ये जो आपको दिख रहा है, व्हाट आर दिस? दीज आर द ऑर्बिट। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, मतलब n की वैल्यू 1, ये n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4। ओके, तो दूर दूर से आपको ये ऑर्बिट दिखाई दे रहे हैं। जब आपने जूम करके देखा, जूम करके, तो आपको मालूम पड़ा कि पहले ऑर्बिट में s सब ऑर्बिट है, सेकंड वाले में s एंड p 2 हैं, तीसरे वाले में s p d 3 है, अगले वाले में s p d, चौथे वाले में s p d f, ये सब ऑर्बिट है। ठीक है, पहले वाले में s है, ओनली s सब ऑर्बिट है, दूसरे वाले में sp है, तीसरे में spd है, चौथे में spdf है। फर्दर आपने और जूम करके देखा, और जूम आपने करके देखा, तो आपको मालूम पड़ा कि ये देखो, जैसे एक एग्जांपल के लिए ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये पर्पल लाइन, देखिए जरा, ये जो पर्पल लाइन है, ये पर्पल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है s को। तो ये जो दूसरी वाली लाइन है, ये देखिए, ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? p को रिप्रेजेंट कर रही है, p सब ऑर्बिट को। लेकिन जब आपने इस पिंक वाली लाइन को जूम करके देखा तो आपको मालूम पड़ा कि इसमें 3 पिंक है, एक 1, एक ये दूसरा पिंक और ये एक तीसरा पिंक। ये तीनों जो पिंक हैं, तीनों मिला करके p सब ऑर्बिट है। अब आपने हर एक पिंक को जब जूम करके देखा तो आपको मालूम पड़ा, ओ एक्चुअली इसमें से एक पिंक है px, एक है py, एक है pz। समझ में आया? एक है px, एक है py, एक है pz। तो अगर मैं आपको बोलूं कि सेकंड ऑर्बिट में टोटल कितने ऑर्बिटल हैं, तो 3 तो ये हो गए, px, py, pz, और एक s, तो टोटल 4 ऑर्बिटल है ना। तो देखो, ये जो फर्स्ट वाला है, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें एक ही ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल। सेकंड वाले ऑर्बिट में टोटल 4 ऑर्बिटल। कौन 4? एक s 3 p, मतलब एक s हो गया और 3 p वाले हो गए, px, py, pz, तो टोटल 4 ऑर्बिटल हो गए। फिर मैंने नंबर 3 को जूम करके देखा तो मुझे मालूम पड़ा, ओके, ये जो पहला वाला है ये तो s है, ये पहला वाला है वो तो s है। फिर मैंने दूसरे वाले को देखा, p वाले को देखा, तो मुझे 3 लाइनें दिखाई दी, 1, यहां पर ये 2 और यहां पर ये 3। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ना, p सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो एक है यहां पर px, py, pz, px, py, pz, 3 हो गए। उसके बाद मैंने d वाले को जूम करके देखा, तो d वाले में मुझे 5 लाइनें दिखाई दी,
ये एक लाइन, ये 2 लाइन, ये यहां से 3 लाइन, ये 4 लाइन और ये यहां पर 5 लाइन। देख रहे हो? इसीलिए यहां पर टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? एक s का, 3 p का, 5 d का, तो 5, 6, 7, 8 और एक 9, तो टोटल यहां पर 9 ऑर्बिटल हो गए। यहां पर कितने हो गए? 9 ऑर्बिटल, 9 ऑर्बिटल, क्योंकि एक तो s हो गया है ना, क्योंकि एक तो यहां पर s हो गया, 3 यहां पर क्या है? 3 यहां पर क्या है? px, py, pz, और बाकी जो है वो क्या है? dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो टोटल कितने हो गए? एक s हो गया, 3 p के हो गए और 5 d के हो गए, तो टोटल 5, 6, 7, 8 और एक 9, तो 9 ऑर्बिटल है। अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर मैं चौथे ऑर्बिट की तरफ जाऊं तो एक s का होगा, 3 p का होगा, 5 d का होगा, तो 5, 6, 7, 8 और एक 9 प्लस f का 7 जुड़ जाएगा, है ना, f का 7 जुड़ जाएगा, क्योंकि s में तो 1 होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 और f में कितना? f में कितने होते हैं? 7। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और एक 16। ठीक है, तो कितने ऑर्बिटल हो गए यहां पर? 16 ऑर्बिटल। देयर आर 16 ऑर्बिटल्स, देयर आर 16 ऑर्बिटल्स इन द फोर्थ ऑर्बिट, इन द फोर्थ ऑर्बिट। कितने ऑर्बिटल? 16 ऑर्बिटल। अब मैं आपको मैक्सिमम कैपेसिटी की बात बताता हूं। यहां पर आपने क्या पढ़ा था कि ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? 2 की होती है। ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी? 2 की होती है। तो जरा ध्यान दो, यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट को देखो, फर्स्ट ऑर्बिट को, उसमें एक ही सब ऑर्बिट है और उसमें भी एक ही ऑर्बिटल है, तो कैपेसिटी कितनी की होगी? 2 इलेक्ट्रॉन की होगी। अब सेकंड ऑर्बिट को देखो, एक s है और 3 p है, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? 4। हर एक की कैपेसिटी कितनी? 2 की, तो 4 × 2 कितना हो गया? 8। तो क्या सेकंड ऑर्बिट की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की होती है? सोच के देखो, क्या सेकंड ऑर्बिट की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की होती है? आई 8 इलेक्ट्रॉन की। ओके, अब यहां पर देखो तीसरे ऑर्बिट को देखो, तो तीसरे ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल है? 9। हर एक की कैपेसिटी कितनी? 2 की, तो टोटल कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। कुछ याद आ रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी? 2। सेकंड ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी? 8। तीसरे की कितनी? 18। चौथे की कितनी? 32। तो ये जो आपने जूनियर क्लास में पढ़ा था ना, 2n² रूल, 2n² रूल पढ़ा था जूनियर क्लास में, ये कहां से आया? ये यहीं से आया कि फर्स्ट वाला जो ऑर्बिट होता है उसमें सिर्फ s होता है और s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, तो कैपेसिटी 2 की। सेकंड वाले ऑर्बिट में 2 सब ऑर्बिट होते हैं, एक s होता है और एक p होता है। p के फर्दर 3 डिवीजन है, px, py, pz, तो px, py, pz प्लस एक s, तो टोटल 4 ऑर्बिटल, हर एक की कैपेसिटी 2, तो 4 2 8। तीसरा वाला एक s, एक p, एक d, और ये क्या है? सब ऑर्बिट, s p d आर द सब ऑर्बिट। और अगर ऑर्बिटल की बात करूं तो s में एक ही ऑर्बिटल है, s, p में 3 है, px, py, pz, और d में कितने ऑर्बिटल हैं? d सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल हैं? dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। तो कितने हो गए इसके? 5, p के 3 हो गए और s के 1 हो गया, तो टोटल कितना बना? 9। तो 9 2 18। समझ गए? अब आपको ये सेटिस्फैक्शन मिल गया होगा कि यहां पर एक्चुअली चीजें चल क्या रही हैं, चीजें चल क्या रही हैं। ठीक है, तो याद रखिए, एक होता है ऑर्बिट, एक होता है सब ऑर्बिट एंड एक होता है ऑर्बिटल। ऑर्बिट तो पता ही था, सब ऑर्बिट को किस नाम से हम जानते हैं? s, p एंड d। इनमें कुछ और नहीं जोड़ देना, इनको कुछ और मत कर देना। s, प्योर s, प्योर p एंड प्योर d, इट इज कॉल्ड एज सब ऑर्बिटल या सब शेल भी कहते हैं इसको। लेकिन अगर मैं ऑर्बिटल बोलूं तो s का तो s ही ऑर्बिटल होता है। p के कौन से ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल हैं, p के पास 3 ऑर्बिटल हैं, px, py, pz। d के पास 5 ऑर्बिटल हैं, f के पास 7 ऑर्बिटल हैं। तो क्लियर है ये चीज, है ना? इज दिस क्लियर टू यू? ओके, ऑल राइट।